गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 6 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, बीएसएनएल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है पावर ग्रिड। क्या आंसर है क्वेश्चन का? पावर ग्रिड। हाँ जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में विश्व के 71 संगठनों में 8वीं रैंक हासिल करते हुए प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है। पावर ग्रिड एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसमें यह अवार्ड जीता है। पावर ग्रिड अकेला ही है जिसने ये अवार्ड जीता है। टॉप 20 में शामिल केवल 2 भारतीय कंपनियों में से एक है। टॉप 20 में भारत की 2 कंपनियां शामिल थी, जिसमें से एक कौन है? पावर ग्रिड। कौन सा अवार्ड मिला इनको? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो इसके ऑप्शन है केरल, गुजरात, मेघालय, पंजाब। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा मेघालय। हाँ जी, मेघालय। पावर ग्रिड ने हाल ही में मेघालय के शिलोंग के लापा लांग, कहां पे? लापा लांग स्थित अपने कार्यालय परिसर में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है। पावर ग्रिड एक स्कीम के तहत शिलोंग नगर में 11 ईवीसीएस, कहां पे? शिलोंग नगर में 11 ईवीसीएस, 5 सार्वजनिक ईवीएस तथा 6 सरकारी प्रतिष्ठित पर विकसित करेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से किस इलेक्ट्रिक सर्विस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन, एनटीपीसी लिमिटेड या टाटा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है एसजेवीएन। किसको? एसजेवीएन। बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर की श्रेणी में इलेक्ट्रिक सर्विस कंपनी एसजेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। किसको? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एसजेवीएन को प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। एसजेवीएन ने वर्तमान में थर्मल पावर एवं सौर ऊर्जा उत्पादन और बिजली ट्रांसमिशन में भी अपना कदम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने किस मंत्रालय में आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है? कौन से अभियान की? आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है आयुष और प्रसारण मंत्रालय, खेल मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय या आयुष मंत्रालय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है आयुष मंत्रालय। किसका आंसर है इसका? आयुष मंत्रालय। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने हाल ही में आयुष मंत्रालय में आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के शुरुआत में जुड़ी गतिविधियों में लगभग 21 राज्यों ने भाग लिया। कितने राज्यों ने भाग लिया? यहाँ पे 21 राज्यों ने भाग लिया है। और इस दौरान 2 लाख से अधिक पौधे वितरित किए गए। 2 लाख से अधिक पौधे यहाँ पे बांटे गए। इस अभियान का उद्देश्य एक वर्ष में देश भर के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। इसका जो ये अभियान चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? एक वर्ष के अंदर देश के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्रित किया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है इसरो, नासा, स्पेसएक्स या ब्लू ओरिजिन। इस क्वेश्चन का आंसर है नासा। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्रित किया है। इस चट्टान के नमूने को
परसविरास रोवर के चीफ इंजीनियर एडम स्टेलर जनरल ने परफेक्ट कोर सैंपल करार दिया है। क्या दिया है? परफेक्ट कोर सैंपल करार दिया था। परफेक्ट कोर सैंपल करार दिया था। यह मार्च रोवर फरवरी 2021 में मंगल के जेजरो क्रेस्ट पर पहुंचा हुआ था। कहां पर? फरवरी में मंगल के जो जेजरो क्रेटर है, जेजरो क्रेटर पर पहुंचा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में कौन सी इंडस्ट्री द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट ICS 2020-21 की मेजबानी की जाएगी? इसके ऑप्शन है टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया या PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। भारत में PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट ICS 2020-21 की मेजबानी की जाएगी, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा में भारत के संक्रमण के लिए एक संवाद का निर्माण करना है। इस बार हाइड्रोजन शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किस पर? हाइड्रोजन शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमेड एरियल व्हीकल ALUAV के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए अमेरिका। भारत के रक्षा मंत्रालय और अमेरिका रक्षा विभाग ने हाल ही में एयर लॉन्च अनमेड एयर व्हीकल पर मिलकर काम करने के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ALUAV को रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के दायरे में लॉन्च किया गया है। किसमें? रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के दायरे में लॉन्च किया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नौसेना और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ है? कौन से का? सिम्बैक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो इसके ऑप्शन है इटली, जापान, चीन या सिंगापुर। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है सिंगापुर। हाँ जी, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच हुए द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बैक्स, क्या नाम था अभ्यास का? सिम्बैक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ है। यह सिम्बैक्स वर्ष 1994 में शुरू हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था सिम्बैक्स? 1994 में स्टार्ट हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच। यह किसी भी विदेशी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का सबसे लंबा चलने वाला निर्बाध द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। किसी भी नौसेना के साथ भारतीय जो नौसेना का जो सबसे लंबा चलने वाला अभ्यास है, ये क्या नाम है इसका? सिम्बैक्स। किसके साथ होता है? हमारा सिंगापुर के साथ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारतीय संचार निगम या खेल मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। हाँ जी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक उपक्रम कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस ड्रोन रोधी प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया हुआ है। किसने विकसित किया है इसको? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो DRDO, उन्होंने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI ने नए अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? RBI ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस जो है उसके लिए जो प्राप्त आवेदन हुए हैं उसकी समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य या 5 सदस्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 5 सदस्य। हाँ जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। कितने सदस्य? 5 समिति सदस्य का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता RBI के जो मुख्य प्रबंधक है P वासुदेवन करेंगे। कौन करेंगे? जो RBI के मुख्य महाप्रबंधक है P वासुदेवन करेंगे। ये नई अम्ब्रेला इकाई ऐसी फायदेमंद इकाई है जिन्हें खुदरा क्षेत्र में भुगतान का प्रबंध करने के लिए स्थापित किया जाएगा। किसके? खुदरा क्षेत्र में भुगतान का प्रबंध करने के लिए स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।